नमः संस्कृता दोस्तों, आइए आज हम लोग पुनः रघुवंश महाकाव्यम के पहले श्लोक से शुरू करके कुछ श्लोकों तक श्लोकों का पारायण, उनका अन्वय, संस्कृत भावार्थ और हिंदी अनुवाद को जानेंगे। तो पहला श्लोक है, अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषिर्मुमोच। अन्वय, अथ यशोधनः प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां प्रीत प्रतिबद्धवत्सां ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच। शब्दार्थ, अथ इसके बाद यशोधनः, यश ही है धन जिसका, अर्थात राजा दिलीप, प्रजानाधिपः प्रजानाम अधिपः प्रजापालक अर्थात प्रजाओं का पालन करने वाले राजा दिलीप, प्रभाते प्रातः काल, जाया स्त्री अपनी पत्नी सुदक्षिणा, प्रतिग्राहित ग्रहण करने वाली, गंधमाल्याम गंधमाला को, पीता पी चुका हुआ, प्रतिबद्ध फिर से बंधे हुए, वत्साम बछड़े को, धेनुम गाय नंदिनी को, ऋषे महर्षि वशिष्ठ की, वनाय वन में चराने के लिए, मुमोच छोड़ दिया। संदर्भ हिंदी संस्कृत व्याख्या, अथ निशानंतरम यशोधनः कीर्तिवित्तः प्रजानां जनानां अधिपः स्वामी राजा दिलीप प्रभाते प्रातः काले जाया प्रति ग्राहित गंधमाल्यां सुदक्षिणा स्वीकारी गंध पुष्पमालां पीत प्रति बद्धवत्सां दुग्धपानान्तरं निबद्ध बालवत्सकां ऋषे महर्षे स्वकुलगुरो वसिष्ठस्य धेनुं गां नंदिनीं वनाय वनं गन्तुं मुमोच मुक्तवान। हिंदी अनुवाद, रात्रि के बीत जाने पर यश के धनी प्रजापालक राजा दिलीप ने प्रातःकाल सुदक्षिणा द्वारा दी गई गंध, चंदन और पुष्पमाला को ग्रहण करने के बाद और दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को वन में चराने के लिए छोड़ दिए। विशेष रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग में प्रथम श्लोक से लेकर 74 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। 75वें श्लोक में मालिनी छंद है, उपजाति छंद है। उपजाति छंद का लक्षण है, अनन्तरोदीरिति लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ता। अनन्तरोदीरिति लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ता। उपजाति छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। दोनों छंदों मिल करके तब उपजाति छंद का निर्माण होता है। और उपजाति, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा तीनों छंदों में 11-11 वर्ण होते हैं। चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ और ध वर्ण। आइए अब हम लोग दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुं
अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुस्वेश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिन्वगच्छत्। अन्वय अपांसुलानां धूरी कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी तस्याः खुरन्यास पवित्रीपांसु मार्गम स्मृति श्रुतेः अर्थम इव अन्वगच्छत्। शब्दार्थ अपांसुलानां पतिव्रताओं के धूरी युवा कीर्तनीया वर्णन की जाने योग्य मनुष्येश्वर मनुष्यों के स्वामी खुरन्यास खुर के रखने से पवित्र पांसुम धूल पवित्र हो गई। अन्वगच्छत अनुसरण किया। इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है और वंशस्थ छंद है। संस्कृत व्याख्या अपांसुलानां पतिव्रतानां धूरी अग्रे कीर्तनीया अगणनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी दिलीप राजमहिषी सुदक्षिणा खुरन्यास पवित्री पांसुम खुरविन्यास पवित्र रेणुं तस्याः वशिष्ठ धेनुः मार्गम पंथानं स्मृति धर्मशास्त्रं श्रुते वेदस्य अर्थम अभिधेयम इव यथा अन्वगच्छत् अनुसार। हिंदी अनुवाद पतिव्रताओं में अग्रगण्य महाराज दिलीप की धर्मपत्नी रानी सुदक्षिणा उस नंदिनी के खूरों के रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग में उसी प्रकार से चली जैसे वेदों के अर्थ के पीछे स्मृतियां चलती हैं। महाराज दिलीप ने सुदक्षिणा को वापस करके गोसेवा का व्रत धारण किया। अगले श्लोक में यही बताया गया है। निवर्त्य राजा दयितं दयालु तासौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुस्समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्मिम्। अन्वय दयालु यशोभिः सुरभिः राजा ताम दयितां निवर्त्य पयोधरीभूत चतुस्समुद्रां सौरभेमीं गोरूपधरां ऊर्मिं इव जुगोप। शब्दार्थ निवर्त्य लौटाकर, दयिताम पत्नी सुदक्षिणा को, सौरभेयीं कामधेनु की वछिया को, सुरभि सुशोभित, पयोधरी दूध को रखने वाले, अस्तन चतुसमुद्राम चारों समुद्र, जुगोप रक्षा की, गो रूप धरा गाय का रूप धारण करने वाली, इव यथा समान, उर्मिम पृथ्वी। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा तथा श्लेष अलंकार है और वंशस्थ छंद है। हिंदी अनुवाद दयालु एवं यशः से सुशोभित राजा दिलीप ने प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को लौटाकर अपने दूध से चारों समुद्रों को तिरस्कृत करने वाली नंदिनी की चारों समुद्रों को चार स्तनों के रूप में धारण करने वाली गौ रूपी पृथ्वी के समान रक्षा करने लगे। अगले श्लोक में राजा दिलीप बताते हैं, राजा ने नौकरों को लौटाकर अपने अद्भुत साहस एवं निर्भीकता का परिचय दिया। व्रतायतेनानुचरेण धेनुः न्यसेधिने शेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूति। अन्वय व्रताय धेनुः अनुचरेण तेन शेषः अपि
अनुवायी वर्गः न्यसेधितस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न ही मनोप्रसूति स्ववीर्य गुप्ता। शब्दार्थ: व्रत के लिए, व्रताय व्रत के लिए, अनुचरेण पीछे चलने वाले, निषेधी साथ जाने से मना कर दिया गया। अनुयायी वर्ग अनुसरण करने वाले सेवक, स्ववीर्य गुप्ता अपने पराक्रम से रक्षित, मनोह मुनि की प्रसूति संतान। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। हिंदी अनुवाद: व्रत के लिए नंदिनी के पीछे चलने वाले राजा दिलीप ने शेष नौकरों को लौटा दिया। उनके शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता न थी, क्योंकि मनु की संतान अपने पराक्रम से ही रक्षित होते हैं। अपने ही शौर्य पे उनको विश्वास होता है, इसलिए राजा दिलीप ने अपने अनुचरों को लौटा दिया, मुनि के पास लौटा दिया और स्वयं अकेला ही नंदिनी गाय को लेकर वन में चल दिए। अगला श्लोक महाराज दिलीप की गो सेवा में तल्लीनता का वर्णन है। आस्वादबद्धि कवलैस्त्रीडानां कण्डूयनैर्दर्शनिवारणैश्च अव्याहतैः सतस्या सम्राट् समाराधन धन तत्पयोभूत्। अन्वय: स सम्राट आस्वादबद्धि त्रिष्टाणां कवलै कण्डूयनै दंशनिवारणै अव्याहतै स्वैर्गतै च तस्या समाराधन तत्पर अभूत। शब्दार्थ: आस्वादबद्धि आस्वादित, स्वादिष्ट, कवलै कौर, त्रीडानाम घास के, कंडूयनै खुजलाने से, दंश वन मक्षिका मक्खी मच्छरों के, निवारणै दूर कर हाँक कर, अव्याहतै अप्रतिहत बिना रुकावट, स्वैर्गतै इच्छानुसार चलने वाली, समाराधन सेवा शुश्रूषा, तत्परो संलग्न, अभूत राजा दिलीप हो गए। संस्कृत व्याख्या: स से बोधन हो रहा है राजा दिलीप का। सम्राट मंडलेश्वर अर्थात राजा का मंडन जिसके ऊपर हुआ है वह अर्थात राजा दिलीप। आस्वादबद्धि रसबद्धि स्वाद युक्त त्रीडानां घासानां कवलै ग्रासै कण्डूयनै गालरवर्जनै दंशानां वनमक्षिकाणां निवारणै दूरीकरणै अव्याहतै अनिरुद्धै स्वैर्गतै स्वच्छन्दगमनै च तस्या नन्दिन्या समाराधन तत्परः शुश्रूषाक्तः अभूत बभूव। इस श्लोक में समुच्चय अलंकार है। हिंदी अनुवाद: वह राजा दिलीप स्वादिष्ट कोमल घास के कौर से शरीर खुजलाने से, वन मक्षिकाओं के उड़ाने से और बिना रुकावट स्वच्छंद चलने वाली उस नंदिनी की सेवा में तत्पर हो गए। उनकी उस नंदिनी की सेवा करने लगे। अगला श्लोक
का संदर्भ इस प्रकार है कि राजा द्वारा गो सेवा का अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया गया है। राजा दिलीप द्वारा कितनी तल्लीनता एवं भक्ति से के साथ नंदिनी गाय की सेवा की गई, उसका वर्णन इस श्लोक में है। स्थितः स्थितामोच्चलितः प्रयातां निषेदुसीमासनबद्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायैव तं भूपतिरन्वगच्छत्। अन्वय: भूपतिः तां स्थितं प्रयाताम् उच्चलितः निषेदुषीम् आसन बद्धधीरः जलम् आददानां जलाभिलाषी छाया इव ताम् अन्वगच्छत्। शब्दार्थ: स्थितः ठहरते हुए, स्थिताम ठहरने पर, उच्चलितः चलने पर, प्रयाताम चलते हुए, निषेदुषीम बैठने पर, आसनबद्ध धीरः धीरता पूर्वक आसन ग्रहण करते थे, छाया करते थे अथवा बैठ जाते थे, जलाभिलाषी पानी पीते हुए, जलमाददानाम पानी पीने पर, छाया के समान, भूपति पृथ्वी के स्वामी राजा दिलीप अन्वगच्छत अनुगमन किया। इस श्लोक में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर नंदिनी गाय के चलने और राजा के चलने, नंदिनी गाय के प्रति क्रिया करने से राजा की क्रिया का तुलना किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अनुवाद: राजा दिलीप उस नंदिनी के ठहरने पर ठहरते थे, उसके बैठने पर बैठते थे और उस नंदिनी गाय के जल पी लेने पर जल ग्रहण करते थे और छाया के समान उसके पीछे पीछे, वह नंदिनी गाय जिस स्थान पे जाती थी उसके पीछे पीछे छाया के रूप में वह भी जाते थे। अगला श्लोक है। शुभ लक्षणों के से युक्त राजा मतवाले हाथी के समान प्रतीत होते थे। जब राजा दिलीप नंदिनी गाय के पीछे पीछे जाते थे तो राजा दिलीप हिष्टपुष्ट और लंबे, उनकी भुजा लंबी, हाथी के सूंड के समान। इन्हीं सब की तुलना हाथी से राजा दिलीप की गई है, अर्थात राजा मानो हाथी के समान लग रहे थे। शन्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितं दधानः आसीदनाविष्कृतदानराजिः अन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः। अन्वय: न्यस्त चिह्नाम अपि तेजो विशेषानुमितां राजलक्ष्मीं दधानः स अनाविष्कृत दानराजी अंतर्मदावस्थ द्विपेन्द्रः इव आसीत्। शब्दार्थ: न्यस्त छोड़े हुए, चिन्ह लक्षण तेज, प्रभाव विशेष अतिशय, अनुमितम ज्ञातम दधानम धारण करता हुआ, अनाविष्कृतः अप्रकटितः दानराजी मद रेखा अंतर्मदावस्थ जिसके भीतर मद की अवस्था विद्यमान हो ऐसे द्विपेन्द्र हाथी। यहाँ पर हाथी से राजा दिलीप की उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। हिंदी अनुवाद: छत्र चामर आदि चिन्हों से रहित होते हुए भी राजा दिलीप
विशेष तेज से अनुमान की जाने वाली राजलक्ष्मी को धारण करते हुए वे प्रकट रूप से दिखाई पड़ने वाली मध्य रेखा से संयुक्त हाथी के समान, हाथी के तुल्य मालूम पड़ रहे थे या हाथी की समानता कर रहे थे। अगला श्लोक। धनुर्धारी दिलीप गोरक्षार्थ वन में भ्रमण करते हुए दिख रहे हैं। लता लता प्रतानोद्ग्रथितैः अधीज्य धन्वा विचचार्य दावम् रक्षापदेशा मुनिहोमधेनुः वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्। अन्वय। लता प्रतानोद्ग्रथित केशै अधिज्य धन्वा स मुनिहोमधेनो रक्षापदेशान्त वन्यान् दुष्टसत्त्वान् विनेष्यन् इव दावम् विचचार। शब्दार्थ। लता प्रतानान लताओं की टेढ़ी मेढ़ी तंतुएं, ग्रथित बधे हुए, केसई बालों से युक्त, अधिज्य धनवा जिसने डोरी प्राप्त कर ली है, विचचार विचरने लगे, दावम वन में रक्षा, पालन, उपदेश, बहाना, होमधेनु हवन की गाय, वन्यान जंगल के दुष्ट सत्वान हिंसक जीव, विनेष्यन सिखाने की इच्छा करता हुआ। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा मानो, मन मानो, जन जानो, ये वाक्य जहाँ पर भी आ जाए तो आप लोग वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार जान लीजिएगा। हिंदी अनुवाद। लता तंतुओं से गुथे हुए केस वाले, प्रत्यक्ष चढ़े हुए धनुष को धारण किए हुए वे राजा दिलीप वशिष्ठ मुनि की गाय की रक्षा के बहाने जंगली दुष्ट जीवों को मानो शिक्षा देते हुए वन में विचरण करने लगे। अगला श्लोक। राजा दिलीप का वन में वृक्षों और पक्षियों ने जय घोष का शब्द करते हुए स्वागत किया। अर्थात राजा दिलीप जब नंदिनी गाय को वन में लेकर गए तो वहाँ पे राजा दिलीप की इन सभी उपमाओं के द्वारा, इन सभी लक्षणों से युक्त देखकर वहाँ के वन, पक्षी, पशु इत्यादि सभी राजा का अपने कूज से, हवाओं से इत्यादि शब्दों से राजा का स्वागत किया। इस श्लोक में यही बताया गया है। आइए हम लोग जानते हैं। विश्रेष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमापाशभृता समस्या सूर्योन्मदानाम् आलोक शब्दं वयसां वीरावै। अन्वय। विश्रेष्ठ पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्त तस्य पार्श्वद्रुमा उन्मदानां वयसां विरारै आलोक शब्दं उदीरयामासु इव। शब्दार्थ। वे श्रेष्ठ छोड़ दिए हुए पार्श्वानुचरस्य अलग बगल रहने वाले भृत्य, पार्श्वद्रुमा अलग बगल के वृक्ष, पाशभृता फंदा धारण करने वाले अर्थात वरुण, समस्य समान करा, उदीर या मासु उच्चारण करते हुए, उन्मदानाम उन्मत्त, आलोक शब्दम जय के शब्द को, वैसाम पक्षियों के, विरावई कलरव से। यहाँ विरावई का अर्थ कलरव अर्थात पक्षियों का आवाज है। हिंदी अनुवाद। पार्श्ववर्ती सेवकों को लौटा देने वाले वरुण के समान,
उस राजा के बगल अगल बगल के वृक्षों ने उन्मत्त पक्षियों के कलरव से मानो जय जयकार रूपी ध्वनि से राजा का स्वागत किया। इसलिए यहाँ पे मानो मानो पक्षियों के आवाज से और जय जयकार से, पक्षियों के कलरव को मानो जय जयकार मान लिया गया है। इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगले श्लोक में वनलताओं के द्वारा राजा के ऊपर कल्याण सूचक पुष्प वर्षा का वर्णन किया गया है। आइए उसको जानते हैं। मरुत् प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभम् तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्या। अन्वय। मरुत् प्रयुक्ताः बाललताः मरुत्सखाभम् अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानं तं प्रसूनैः पौरकन्या आचारलाजैः इव अवाकिरन्। शब्दार्थ। मरुत् प्रयुक्ता वायु के हिला दी गई हुई, वायु से, पवन से, हवा से हिला दी गई हुई। मरुत् सखाभम वायु का मित्र, अर्च्यम पूजनीय को, आरात समीप में, अभिवर्तमानम विद्यमान, अवाकिरण वर्षा की, बाल लता छोटी छोटी लताएं, प्रसूनय पुष्पों से, आचार लाजय शिष्टाचार के लिए फेंके जाने वाले लावई अर्थात पुष्पई, पौर कन्या नगरवासिनी कन्याएं। यहाँ पे नगरवासी कन्याओं की तुलना यहाँ की वन वृक्षों से की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। हिंदी अनुवाद। वायु से हिलती हुई छोटी छोटी लताओं ने अग्नि के समान कांति वाले राजा दिलीप, पूजनीय तथा समीप में उपस्थित राजा दिलीप के ऊपर इस प्रकार फूलों की वर्षा करने लगे जैसे वनवासिनी कन्याएं उनके ऊपर उपचार के लावे फेंका करती थीं। अगले श्लोक में हरिणियों ने राजा को पर्याप्त छक कर देखा, अर्थात जब राजा दिलीप नंदिनी गाय को वन में चराने के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पे जो भाई जंगल है, तो जंगल में पशु पक्षी, हिरण, शेर, बाघ, अनेक प्रकार के पशु पक्षी निवास करते हैं। तो वहाँ की हरिण किस प्रकार से राजा को देखें, उनके देखने का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग इस श्लोक को देखते हैं। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्तः कर्णैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः। धनुर्भृतः अपि अस्य विशङ्कैः अन्तःकरणैः दयार्द्रभावम् आख्यातं वपुः विलोकयन्त्या हरिण्यः अक्षरां प्रकामविस्तारफलम् आपुः। शब्दार्थ। धनुर्भृतः धनुर्धारण करने वाले का, दयाद्रभावम दया से उसका भाव कोमल है, आख्यातम कथितम, अंतःकरण से, विशंकई निर्भीकता से, विलोकयंतो देखने वाली, वपुः शरीर, अक्षराम आँखों के, प्रकाम अत्यंत, विस्तार फलम विशाल होने का फल, हरिण्य का अनेक कारणों के उपस्थित होने पर भी कार्य
नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। हिंदी व्याख्या: धनुषधारी होने पर भी निर्भीक अंतःकरण से दया के भाव वाले राजा दिलीप के शरीर को देखने वाली हरिणियों ने अपनी आंखों को विशाल होने का फल पा लिया। अर्थात जब राजा दिलीप वन में नंदिनी गाय को लेकर चराने के लिए गए तो वहाँ पे उनके स्वागत में वन, पशु, पक्षी सभी उनके स्वागत के लिए तत्पर हो गए। उसी क्रम में वहाँ की हरिणियों ने उनको देखा। यह मतलब देखने का उल्लेख किया गया है कि मतलब निर्भीक ढंग से एकदम, मतलब हिरणियों के शरीर में तनिक भी डर नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि अगर कोई मानव जंगल में कोई शस्त्र अस्त्र लेकर प्रवेश करता है तो हिरणियाँ उन्हें देखते ही भाग जाती हैं, उन्हें ठहरने का साहस नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे राजा दिलीप को धनुष बाण से युक्त और विशालकाय शरीर होते हुए भी हिरणियों के न डरने का और उनको निर्भीक होकर के राजा दिलीप को देखने का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। हिंदी अनुवाद आपने जान लिया। अब आइए हम लोग अगले श्लोक को जानेंगे। इसके बाद वन देवताओं द्वारा राजा ने अपनी कीर्ति कौमुदी को सुना। जो वन देवता लोग हैं, वनस्पतियां हैं, वहाँ के वृक्ष हैं, मानो अपने पत्तों से, उनके पत्तों से जो पत्तों के टकराने से जो आवाज आ रही हैं, उनको मानो राजा दिलीप ऐसा समझ रहे हैं, कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि मानो वहाँ के वन वृक्ष भी राजा दिलीप के कीर्ति का वर्णन कर रहे हैं, उनके कीर्ति कौमुदी की, उनकी कीर्ति का, उनकी महानता का, उनके समुद्र पर्यंत शासन करने का वन वृक्षों ने वर्णन किया। वन वृक्षों गुणगान कर रही हैं, वन के वृक्ष द्वारा गुणगान किया जा रहा है। इस श्लोक में यही कहा गया है। आइए। सकीच कैर्मारुत पुण्यरंध्रै कुजद्भिरापादित वंश कृत्यम् सुश्राव कुंजे सुयशस्वरमुच्चै उद्गीयमानं वन देवताभिः। अन्वय: समारुत पूर्ण रंध्रै कुजद्भि कीचकै आपादित वंश कृत्यम कुंजेषु वन देवताभिः उच्चै उद्दीयमानं स्वं यशः सुश्रावः। शब्दार्थ: कीचकै वेणु विशेष। वन में एक विशेष प्रकार का वेणु नामक पौधा होता है, जो हमारे अगल बगल में विद्वान बांस नहीं होते हैं, उसी बांस की तरह वेणु होता है, जिसके मतलब उसके छिद्र में जब आवाज़ें जाती हैं तो बहुत सुरीली आवाज़ निकलती हैं, उसी का यहाँ पे वर्णन है। कीचकै वेणु विशेष मारुतपूर्ण वायु से भरे हुए रंध्र, उसके छिद्र में कुछ भी शब्द करते हुए आपादित संपादित वंश वेणु बांसुरी कृत्यम कार्य सुश्राव सुना। कुंजेशु कुंजों से स्व अपने ऊंचे स्वर से उद्गीयमान गाए जाते हुए वन देवता वन देवताओं के द्वारा। यहाँ पे मानो मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे आपस में टकरा रहे हैं तो वहाँ पे आवाज़ आ रही, सरसर की आवाज़ आती है। जब आप लोग वन में कभी गए होंगे, जंगल में गए होंगे, नहीं तो अपने आसपास के छोटे से बगीचे में गए होंगे, तो वहाँ की जब पेड़ पौधे
पेड़ों के पत्ते, जब हवा तेजी से हवा चलती है तो वहाँ के पेड़ पौधे की पत्तियाँ जब आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर देखिए आवाज़ कैसा आता है। तो उसी को यहाँ महसूस किया जा रहा है, उसी को यहाँ बताया जा रहा है कि जब राजा दिलीप वन में गए तो वहाँ मानो वहाँ के पौधे, कीचक नामक पौधा जो है उसके वेणु में, छिद्र में जब हवाएं प्रवेश कर रही हैं तो उस हवाओं के प्रवेश करने से जो आवाज़ निकल रही हैं वही मानो उनके कीर्तिमान का वर्णन कर रही हैं, कीर्तिमान को गा रही हैं, कीर्तिमान को सुना रही हैं। अब आइए हिंदी अनुवाद। उस राजा दिलीप ने छिद्रों में वायु भर जाने से गूंजने वाले वासों के कुंजों से वन देवताओं द्वारा ऊंचे स्वर में गाए जाते हुए अपने यश को सुना। मानो राजा दिलीप ने क्या महसूस किया? राजा दिलीप ने महसूस किया कि इस मानो ये पेड़ पौधे जब टकरा रहे हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां जब टकरा रही हैं, कीचक नामक पौधे की के छिद्र में जब ये हवाएं जा रही हैं तो राजा ने यह महसूस किया कि मानो कवि ने यह वर्णन किया कि मानो वो हवाएं राजा दिलीप के कीर्ति का वर्णन कर रही हैं, कीर्ति रूपी यश को गान कर रही हैं, यश रूपी कीर्ति का गान कर रही हैं। यहीं पे इस श्लोक में बताया गया, इसलिए यहाँ पे मानो आ गया, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। पुतात्मा राजा की सुवासित पवन ने सेवा किया। पुतात्मा अर्थात पुण्य आत्मा है जिसमें, अर्थात दिलीप की सुवासित वन ने, सुंदर वन ने राजा दिलीप की अच्छे स्वभाव वाले, स्वच्छ मन वाले, पुण्य आत्मा वाले राजा दिलीप की वनों ने स्वागत किया। सुवासित अच्छे हवाओं ने उनका स्वागत किया। यहाँ हवाओं के द्वारा राजा दिलीप के स्वागत करने की का वर्णन है। आइए हम लोग देखते हैं। प्रीक्तस्तु सारै गिरिनिर्झराणाम् अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धि तमातपक्लान्तमनातपत्रम् आचारपूतं पवनः शिसेवे। अन्वय। गिरिनिर्झराणां तुषारै पृक्तः अनोकः कंपित पुष्पगन्धि पवनः अनाथपत्रम् आतपक्लान्तम् आचारपूतं स पूतं तं शिशेवे। शब्दार्थ। पृक्तः मिला हुआ, संपृक्त, तुषारै छींटों से, गिरि अर्थात पर्वत, निर्झराणाम अर्थात झरनों से, अनोकहा कंपित कुछ हिलाए गए हुए, पुष्पाणी फूल, गंधी गंध से युक्त, आतप क्लांतम घाम से पीड़ित को। आतप अर्थात आतप का अर्थ घाम होता है, पीड़ित मतलब घाम से पीड़ित को। अनाथ पत्रम छाता, अनाथ पत्रम अर्थात छाता, आचार पूतम सदाचार से पवित्र राजा को शिसेवे सेवा की। यहाँ पर परिकर अलंकार है। हिंदी व्याख्या, हिंदी अनुवाद। पर्वतीय झरनों के जल कणों से युक्त होकर जो हवाएं आ रही हैं तथा वृक्षों से ईषत कंपित पुष्पों की सुगंधी वायु ने घाम से दुखी अपने सदाचार के कारण पवित्र तथा छत्र रहित राजा की सेवा की। भाई जब जंगल में कोई भी जाएगा, राजा दिलीप जंगल में गए तो वहां तो छाता था नहीं, कुटी में कहाँ छाता रहेगा, छाता था नहीं। तो राजा जब दिलीप को वन में लेकर गए और वो भी राजा दिलीप के द्वारा व्रत किया जा रहा था, व्रत का धारण किया हुआ था, तो इसलिए वहाँ की पेड़ पौधे और पवन राजा दिलीप को छत्र रहित देखकर राजा दिलीप को
सुख प्रदान करने के लिए वहाँ की पहाड़ों में जो झरने थी, झरनों के द्वारा, और वो जब हवाएं आ रही हैं तो झरनों के जल कणों से झरने जब झरझर झरझर झर रही हैं तो उससे जल कणों, उस झरनों के जल कणों से युक्त पवन, जब भाई वर्षा होता है तो आप उस समय की हवा देखिए, ज़्यादा शीतलता होती है, ज़्यादा शीतलता प्रदान करती है। इसलिए उस समय वहाँ पे जो झरनाएँ झरनाएँ गिर रही थी, जो झरने से पानी गिर रहा था, तो उधर से पवन आ रही हैं, तो पवन आकर के झरनों में जब प्रवेश करती हैं तो वहाँ से जलकणों को अपने पवन में कुछ धारण कर लेती, शीतलता धारण कर लेती हैं। उसी शीतल पवन से, जल के कणों से युक्त शीतल पवन से मानो पवन ने राजा दिलीप का स्वागत किया। अगला श्लोक। वन में प्रवेश करने पर राजा के अद्भुत तेज एवं प्रभाव का वर्णन किया गया है। अब राजा दिलीप वन में पहुंच गए हैं तो उसी का कवि ने वर्णन किया है। शशाम वृष्ट्यापि विनादवाग्निः आसीद् विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ऊनं न सत्त्वे स्वधिको बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरि गाहमाने। अन्वय। गोप्तरि तस्मिन् वने गाहमाने वृष्ट्या विनापि दावाग्निः। दावाग्नि अग्नि, वन के जंगल के अग्नि में, जब जंगल में अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, तो जंगल में लगी आग को दावाग्नि कहते हैं, शशाम बुझाने के लिए। फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत सत्वेषु अधिकम ऊनम न बबाधे। शब्दार्थ। शशाम शांत हो गई, बुझ गई, वृष्ट्यापि वर्षा के ही, दवाग्नि जंगल की आग, ऊनम दुर्बल, सत्वेषु जीवों में, बबाधे सताया, गुप्तरी रक्षक, गाहमाने प्रवेश करने पर। हिंदी अनुवाद। प्रजाजन के रक्षक महाराज दिलीप के वन में प्रवेश करने पर वर्षा के बिना ही जंगल की आग बुझ गई, फलों और फूलों की बड़ी अधिकता हो गई, पशुओं में भी जो दुर्बल पशुएं थी मानो उसमें अधिक बल आ गया, वो सबल हो गए, सता नहीं पाए, अर्थात दुर्बल को सता नहीं पाए। अर्थात कहने का कि वहाँ वन में जो स्थित निवास करने वाले पशु पक्षी और वहाँ के जीव जंतु थे, वे जो अधिक शक्तिशाली थे, वो दुर्बल जो छोटे मोटे जानवर थे उनको सताते थे। भाई बड़े जानवर छोटे जानवरों को अधिकतर खा जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जब राजा दिलीप वन में प्रवेश किए तो उस समय वहाँ के पेड़ पौधे और लगी आग, जंगल में लगी आग, राजा को प्रवेश करने मात्र से वहाँ की अग्नि बुझ गई, और पेड़ पौधे अधिक से अधिक फल फूल आदि से सुशोभित हो गए, और वहाँ के जो दुर्बल पशु पक्षी थे, हिंसक जानवर, उनको खाना छोड़ दिए। आइए अगले श्लोक पे। दिन के अवसान काल के अरुणिमा लिए हुए नंदिनी अपने स्थान को लौट रही है। अब इस श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि जब नंदिनी गाय चल ली और दिन भर राजा दिलीप के द्वारा उसकी सेवा शुश्रूषा किया गया। अब शाम हो गया, शाम ढलने पे भाई सभी अपने घर वापस हो जाते हैं। तो जब शाम ढल गया तो राजा दिलीप भी, क्योंकि राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा में लगे थे, और पहले यह बता चुके हैं कि पहले जब नंदिनी गाय चलती थी तो राजा चलते थे, नंदिनी गाय उठती थी तो राजा भी उठते थे, नंदिनी गाय खाती थी तो उसके पीछे राजा दिलीप
खाना खाते थे। जब नंदिनी गाय पानी को ग्रहण कर लेती थी उसके बाद ही राजा दिलीप जल को ग्रहण करते थे। तो उसी का वर्णन है कि अब शाम हो गया है और नंदिनी गाय घास को खा ली है, पेट भर चल ली है, दिनावसान आ गया है। तब नंदिनी गाय आश्रम को लौट रही है। आइए उसको हम जानते हैं। संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम् प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा प्रभापतंगस्य मुनेश्च धेनु। अन्वय। पल्लव पल्लव राग ताम्रा पतंगस्य प्रभा मुनेश्च धेनुः दिगंतराणि संचार पुतानि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम् प्रचक्रमे। शब्दार्थ संचार चलना, पुतानी पवित्र, दिगंतराणि दिशाओं के प्रदेशों को, दिनांते दिन के अंत में अर्थात सायंकाल में, निलयाय अस्त होने के लिए, प्रचक्र में प्रवृत्त हो गए, पल्लव पत्ता, राग रंग, ताम्रा लाल, प्रभा कांति, पतंगस्य सूर्य की, पतंग अर्थात सूर्य की, मुनेश्च धेनु मुनि वशिष्ठ की गाय नंदिनी के द्वारा अब आश्रम में जाने को उत्कंठा होती है। यहाँ पे तुल्य योगिता अलंकार है। हिंदी अनुवाद। कोमल पत्ते के रंग के समान लाल सूर्य की कांति जब पौधों में नए पत्ते आते हैं, बसंत ऋतु के बाद, पतझड़ के बाद जब पौधों में नए पत्ते आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो पत्तियां लाल लाल होती हैं। तो उन पत्तियों का तुलना सूर्य से किया गया है, इसलिए यहाँ तुल्य योगिता अलंकार है। लाल सूर्य की कांति तथा मुनि वशिष्ठ की गाय नंदिनी दिशाओं के प्रदेशों को अपने भ्रमण द्वारा पवित्र करके दिन के समाप्त होने पर अपने स्थान की ओर प्रस्थान करने लगी। कहने का तात्पर्य यह है, जब शाम ढल गया, शाम होने लगी, तो राजा गुरु वशिष्ठ की गाय नंदिनी अपने कुटी को जाने, अपने आश्रम को जाने के लिए तत्पर हो गई, अपने आश्रम में जाने के लिए चल दी। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से दिन के अंत में सूर्य दिन भर तो भ्रमण करता है, दिन भर तो भाई आकाश में रहता है, लेकिन शाम ढलते ही अपने पश्चिम दिशा को चला जाता है, उसी प्रकार यह गाय नंदिनी दिन भर वन में विचरण करने से, दिन भर घास को खाने से, अब खाने पर अब शाम होने से मानो अपने आश्रम को लौट रही है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। आइए अब अगले श्लोक में हम लोग चलते हैं। सज्जनों द्वारा प्रशंसनीय नंदिनी उस समय श्रद्धा के समान सुशोभित हो रही थी। अर्थात नंदिनी गाय का जितने भी सज्जन पुरुष होते हैं, जितने भी सज्जन लोग होते हैं, आप लोग भी सुने होंगे नंदिनी के पराक्रम, उसकी दानशीलता, उसकी करुणा, सभी जानते होंगे कि हाँ वो कितनी करुणापूर्ण थी, कितनी दानी थी, मतलब अधिक मात्रा में दूध देने वाली थी, पूरे आश्रम को अकेले दूध देती थी। प्लस वह बहुत ही, उसका कीर्ति बहुत ही महान था। उसी का यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके श्रद्धा के समान सुशोभित हो रही है, यह मुनि लोग बताते हैं। ताम देवतापि तिथि क्रियार्थाम अन्वज्ञयो मध्यमलोकपालः बभौ च सातेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना। अन्वय। मध्यम लोकपालः देवता पितृतिथि क्रियार्थम ताम अन्वक
अवय 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 अवौ सताम मतेन तेन उपपन्ना सा विधिना साक्षात् श्रद्धा इव बभौ च। शब्दार्थ देवता पितृ तिथि क्रियार्थम देवता पितर अभ्यागत मतलब अतिथि की क्रियाएं अन्वक अनुवायी अनुगामी अवगया मध्यम लोकपाल बीच वाले लोक का रक्षक बभव सुशोभित हुई सताम सज्जनों के मतेन मत से श्रद्धेय और श्रद्धा के समान साक्षात प्रत्यक्ष विधिना अनुष्ठान से युक्त। यहाँ पर उपमा अलंकार है। आइए हिंदी अनुवाद जानते हैं। देवताओं पितरों और अतिथियों के सत्कार की आवश्यक सामग्री देने वाली उस नंदिनी के पीछे पृथ्वीपति दिलीप चलते थे। सज्जनों द्वारा सम्मानित राजा से युक्त होकर नंदिनी उस समय ऐसे सुशोभित हो रही थी, इस प्रकार शोभा को प्राप्त हो रही थी मानो शास्त्र सम्मत विधि से युक्त श्रद्धा शोभा पाती हुई। जैसे श्रद्धा शास्त्र से अगर संयुक्त श्रद्धा हो किसी के प्रति तो वो अधिक शोभनीय होती है, वो अधिक लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पे नंदिनी का शास्त्र से सुशोभित श्रद्धा का उपमा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आइए हम लोग अगले श्लोक पे चलते हैं। अब इस श्लोक में राजा वन के पशु पक्षियों एवं हरित दुर्वा पर आसीन मृगों को देखते हुए चले। इस श्लोक में जब राजा नंदिनी के पीछे पीछे आश्रम को लौट रहे थे तो उस समय हरी हरी दुर्वा यानी दूब रूपी घास दूब के घास पर बैठे हुए मृगों को देख रहे हैं। मतलब उस समय जब हरे हरे घास थे तो उस पे सफ़ेद सफ़ेद मृगियाँ बैठी थी, मृग बैठे थे, तो उनकी शोभा देखने योग्य थी। उसी शोभा को राजा दिलीप द्वारा देखा जा रहा था। शपल्वलोत्तीडवराहयूथान् आवास वृक्षोन्मुख बहिर्डानि ययौ मृगाध्यासित साध्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। अन्वय सपल्वलोत्तीडवराहयूथानि आवास वृक्षोन्मुख बहिर्डानि मृगाध्यासित साध्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् ययौ। पल्वल शब्दार्थ पल्वल का अर्थ होता है कि जब बारिश होती है या तो अपने आसपास में बड़े तालाब भी होते हैं, लेकिन बड़े तालाब नहीं, बड़े तालाब के आसपास छोटे छोटे जल से भरे हुए गड्ढे होते हैं, उनको पल्वल कहा जाता है। पल्लव देखिए, पल्वल और पल्लव थोड़ा सा एक ही अक्षर का भेद है। पल्वल अर्थात छोटे छोटे तालाब, और पल्लव मतलब कि जब वृक्षों में नई नई पत्तियां निकलती हैं, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, उसको पल्लव कहा जाता है। और जब छोटे छोटे गड्ढों में जल भरा होता है उसे पल्वल कहते हैं। छोटे छोटे जलाशय, उत्तीर्ण निकले हुए वराह, जंगली सुअर, यूथानी समूह, आवास निवास, उन्मुख उत्सुक, बरहिड़ानी मोर, ययौ गया, मृगाध्यासित साध्वलानी ऐसे वनों को जहाँ कोमल घास से आच्छादित भूमि पर हिरन बैठे हुए थे, श्यामायमानानि काले होते हुए वनों को, पश्यन देखता हुआ। यहाँ पे स्वभाव योक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का वर्णन है। बच्चों, जहाँ पे प्रकृति का वर्णन हो वहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार है। वहाँ पे हमेशा स्वभावोक्ति अलंकार ही होता है, क्योंकि जैसे वह प्रकृति, घास भी प्रकृति का है, मृगियाँ भी प्रकृति की हैं, और राजा का देखना भी स्वाभाविक है, इसलिए यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार है।
हिंदी अनुवाद। वे राजा दिलीप तालाबों से निकलते हुए सोरों के झुंड वाले, अपने निवास वृक्षों की तरफ जाते हुए मोरों वाले और हरी हरी दूब पर बैठे हुए हरिण वाले हरे वनों को देखते हुए अपने आश्रम को लौट गए। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला श्लोक। स्थूलता के कारण नंदिनी और राजा की सुंदर चाल तपोवन के मार्ग को सुशोभित कर रही है। भाई जब दिन भर घास को खाई है, नंदिनी भी भाई हिष्ट पुष्ट थी, और नंदिनी गाय का महानता, नंदिनी गाय का ऐश्वर्य ही दूसरा था, वो दैवी थी, वह स्वर्गीय गाय थी, तो उसकी शोभा देखने युक्त थी, और उसके पीछे पीछे राजा दिलीप का भी शोभा देखने योग्य था। उसी का वर्णन इसमें किया गया है। आपीन भारोद्वहना प्रयत्नाद् गृष्टिर्गुरुत्वाद् वपुषो नरेन्द्रः उभावलच्चक्रचुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम्। अन्वय। सृष्टि आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् नरेन्द्रः वपुषः गुरुत्वात् उभौ अंचिताभ्यां गवाभ्यां तपोवनावृत्तिपथं अलंचक्रतुः। शब्दार्थ। आपीन स्तन। आपीन का अर्थ स्तन होता है, दूध से भरे स्तन। भार बोझ, उद्वहन ढोना, प्रयत्नाद प्रयास से, गृष्टि जो गाय एक ही बार ब्याही हो। गृष्टि का अर्थ होता है कि जो एक ही बार ब्याही हो, जो गाय एक ही बार किसी बैल के संपर्क में आई हो, बैल से भाई बच्चा ग्रहण किया हो, उसको गृष्टि कहते हैं। गुरुत्वात् भारीपन से, वह पुषः शरीर के, अलंचक्रतुः विभूषित करते थे, अंचिताभ्याम सुंदर, आवृत्ति पथम मार्ग को। हिंदी व्याख्या। हिंदी अनुवाद। अपने स्तनों का भार धारण करने के परिश्रम से प्रथम बार ब्याही हुई नंदिनी तथा शरीर के भारीपन से राजा, दोनों ने ही अपनी सुंदर चाल से तपोवन से लौटने के मार्ग को सुशोभित किया। दोस्तों आज इतना ही। अब अगले भाग में हम लोग आगे के श्लोक को जानेंगे, उनके अर्थों को रसास्वादन करेंगे, उनके अर्थों का रसास्वादन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।